आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिज़ाइन ईएमडी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। यहाँ पे हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से थ्योरी बेस्ड, कौन से न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आएगा। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिज़ाइन में एलिमेंट्स का मतलब क्या है, मशीन का मतलब क्या और डिज़ाइन का मतलब क्या होता है। ओके, तो ईएमडी में ई होता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब किसी भी कोई भी एक मशीन का पार्ट। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये पेन देख सकते हो। इस पेन के अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि ये इसका कैप हो गया, ये इसका बॉडी हो गया। आप इसको अगर ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको ये रिफिल मिलेगा। ओके, या फिर ये टिप हो गया यहाँ पे इसका। तो ये एक पेन अलग अलग पार्ट से बनाया हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कैप है इसका, ये इसका एक एलिमेंट हो गया, इसका एक पार्ट हो गया। तो एक मशीन के पार्ट को हम लोग एलिमेंट्स कह सकते हैं। ओके, तो एलिमेंट्स क्या हो गया? एलिमेंट्स मतलब किसी भी मशीन का कोई एक पार्ट। ओके, तो एलिमेंट्स ऑफ मशीन मतलब मशीन का कोई एक पार्ट, उसका हमें क्या करना है? डिजाइन करना है। ईएमडी, एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिजाइन। अब ये डिजाइन का मीनिंग क्या है ये सबसे पहले समझ लो आप। ओके, क्योंकि पूरे थ्रू आउट सब्जेक्ट में आप एक ही चीज करने वाले हो, आपको हर एक चीज डिजाइन करना है यहाँ पे। तो डिजाइन का मतलब क्या होता है, डिजाइन का मीनिंग क्या होता है, ये हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे यहाँ पे। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज लिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे एक सिचुएशन आप कंसिडर कर लो कि आपको इस लाइट का ये जो रॉड है, ये जो पाइप है, ओके, इसको आपको डिजाइन करना है। डिजाइन करना मतलब क्या? ओके, डिजाइन करना मतलब सिंपली किसी भी एलिमेंट्स का, मतलब किसी भी पार्ट्स का डायमेंशंस को फाइंड आउट करना। क्या मतलब इसका? डायमेंशन को फाइंड आउट करना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस रॉड के ऊपर, इस रॉड के ऊपर यहाँ पे ये वेट एक्ट हो रहा है। ओके, इसका खुद का कुछ यहाँ पे एक वेट है, इसको ये कैरी कर रहा है। तो इसका डायमीटर कितना बड़ा होना चाहिए, ये आपको एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिजाइन बता देगा। ओके, ये सब्जेक्ट आपको ये बता देगा। ओके, देखो अभी यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करके कैसे समझ सकते हैं कि 3 केस पकड़ो कि 3 केस में क्या हो सकता है। एक, आप इसका डायमीटर इतना ही रखोगे जितना आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है। ओके, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि आपने इसका डायमीटर बड़ा रख दिया। ओके, मान के चलो आपने डायमीटर इसका ज्यादा रख दिया। ओके, ये भी केस हो सकता है। या फिर आपने इसका डायमीटर काफी पतला रख दिया, काफी छोटा रख दिया। ठीक है, ये भी एक केस हो सकता है। तो तीनों भी केसेस में डिफरेंस क्या है कि अगर आपने ये वाला केस रखा, मान के चलो, ओके, आपने डायमीटर काफी छोटा रखा है, पतला रखा है, कम रखा है, तो इससे क्या होगा कि अगर ये वेट ज्यादा है इसके हिसाब से, तो ये यहां से टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये फेल हो जाएगा, हम लोग कहेंगे। दूसरा केस पकड़ के चलो कि आपने ये डायमीटर काफी बड़ा रखा। ओके, तो ये बड़ा रखने से क्या होगा? एक, पहली बात तो आपका मटेरियल वेस्ट हो जाएगा। हाँ, ये लोड को कैरी तो करेगा, लेकिन मटेरियल आपने ज्यादा ले लिया। मटेरियल जो आप ज्यादा लोगे तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। ओके, और अगर समझो ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है इसको, अगर आपको इसको मास प्रोडक्शन करना है, तो उतना जो मटेरियल है आपका वेस्ट हो जाएगा। ओके, दूसरी बात, इसको कैरी करने के लिए प्रॉब्लम आएगा। ओके, आप इसको हाथ में पकड़ नहीं सकते अगर ये काफी आप इसको मोटा बनाओगे तो। ओके, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जाना है, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो एग्जैक्टली कितना उसका डायमीटर होना चाहिए ये हमें कौन बताएगा? 2 केसेस हम लोग पकड़ के चल सकते हैं कि एक, ये काफी बड़ा हो गया, दूसरा ये काफी पतला हो गया। पतले वाले केस में क्या है कि ये टूट जाएगा, सीधा फेल हो जाएगा। बड़े वाले केस में फेल तो नहीं होगा, लेकिन वो अननेसेसरीली आप उसमें ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, ज्यादा आप मटेरियल लगा रहे हो, तो आप उसमें ज्यादा जो है पैसे लगा रहे हो सिंपली। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली कौन बताएगा कि इसका डायमीटर इतना होना चाहिए या फिर उसका डायमीटर इतना मिनिमम होना चाहिए कि वो फेल ना हो उस कंडीशन में। ओके, तो आप इसका एनालिसिस करोगे। कैसे करोगे? एनालिसिस करने के लिए मैं यहाँ पे इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये मैंने रॉड बना लिया यहाँ पे, ये वो रॉड है। तो आपको इसके ऊपर लगने वाला लोड पता है। ओके, आपको इसका वेट पता है कि इसके ऊपर कितना लोड आने वाला है। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ।
तो ये वेट यहाँ पे लग रहा है। ओके, मान के चलो ये वेट है मान के चलो 100 न्यूटन्स। ठीक है, तो इस डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे रॉड है और इसके ऊपर लग रहा है फोर्स 100 न्यूटन। तो आप फाइंड आउट क्या कर सकते हो कि इसके अंदर कितना स्ट्रेस आएगा। तो कौन से टाइप का फोर्स हो गया ये फोर्स हो गया कॉम्प्रेसिव फोर्स। तो स्ट्रेस कौन सा आएगा इसके अंदर, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, π/4 d²। ओके, यहाँ पे ये जो सिग्मा सी है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, ये आपको इसके मटेरियल से मिल जाएगा। अलाउेबल स्ट्रेस कितना है ये तो आपको मटेरियल से मिल जाएगा। दूसरी बात, P जो है ये है 100 न्यूटन, क्योंकि आपको इसका फोर्स पता है। तो यहाँ से अगर P आपको पता है, अलाउेबल स्ट्रेस आपको पता है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो डायमीटर। तो ये जो डायमीटर मिलेगा ये मिनिमम डायमीटर होगा, तो इतना आपको रखना ही है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली डायमीटर आपको पता चला कि इसका मिनिमम डायमीटर अगर इतना है तो ये इस वेट को कैरी कर सकता है। तो जो भी आपको डायमीटर मिलेगा तो उससे आप थोड़ा आगे का वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, तो डिजाइन में हमें करना क्या है, डिजाइन हमें क्या बताएगा, ये सब्जेक्ट हमें क्या बताएगा कि आपको अलग अलग लोड कंडीशंस में डायमेंशंस कितने रखने हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स के, उस पर्टिकुलर पार्ट के। ठीक है, तो आप अभी आपके सराउंडिंग में देखोगे तो हर एक चीज, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, चेयर का एग्जाम्पल ले लो, टेबल का एग्जाम्पल ले लो, फैन का एग्जाम्पल ले लो, डोर का एग्जाम्पल ले लो, ये हर एक चीज ऐसे ही नहीं बनाया गया है, उसका एनालिसिस करके उसको सोच समझ के डिजाइन किया हुआ है। तो सबसे पहली चीज क्या आएगी कि आप उसको डिजाइन कर रहे हो, उसका मतलब आप उसका डायमेंशन फाइंड आउट कर रहे हो। और फिर उसके बाद अलग अलग पैरामीटर्स आएंगे कि जैसे आपको उसका कलर कैसे रखना है। ओके, वो एस्थेटिकली मतलब कितना अपीलिंग दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है, या फिर अर्गोनॉमिकली वो कितना सूटेबल है, आप उसको अच्छे से कैरी कर पा रहे हो कि नहीं। ओके, वो सब बात की बातें हैं। लेकिन बेसिक डिजाइन क्या होता है, बेसिक डिजाइन ये है कि आपको उसके डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। तो इस पूरे सिलेबस में, कंप्लीट सिलेबस में आपको अलग अलग एलिमेंट्स दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे जॉइंट्स है, क्वार्टर जॉइंट है, नकल जॉइंट है, या फिर हैंड लीवर हो गया, बेल क्रैंक लीवर हो गया, शाफ्ट हो गया, कपलिंग हो गया, की हो गया, स्प्रिंग हो गया। तो इन सबको आपको डिजाइन करना है, पूरा का पूरा स्क्रू जैक का असेंबली को आपको डिजाइन करना है। इसका मतलब क्या है, उस कंपोनेंट में लगने वाले हर एक पार्ट को, हर एक एलिमेंट को, जिसको हम लोग एलिमेंट कहेंगे, पार्ट को हम लोग एलिमेंट कहेंगे, तो हर एक पार्ट को, हर एक एलिमेंट को आपको डिजाइन करना है। इसका मतलब उसका आपको डायमेंशंस फाइंड आउट करना है, उसका डायमीटर कितना रखना है, उसका विड्थ कितना रखना है, उसका लेंथ कितना रखना है, ये सब आपको इस पूरे चैप्टर में करना है। तो बेसिकली एनालिसिस का पार्ट है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, तो ये पूरा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल से भरा हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे कि यूनिट नंबर 1 में हमें क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 1 कौन सा है, तो यूनिट नंबर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ डिजाइन। इस यूनिट में आपको पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ना है। बेसिक डिजाइन क्या होता है, जनरल डिजाइन प्रोसीजर के स्टेप्स क्या है, मटेरियल सिलेक्शन कैसे करना है, डिफरेंट टाइप्स के लोड्स कौन से हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेसेस कौन से आएंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, एस्थेटिक्स एंड एर्गोनॉमिक्स कंसिडरेशन क्या है, ये पूरा थ्योरी वाला पार्ट, बेसिक हम लोग जिसे कह सकते हैं, ये आपको पूरा पढ़ना है यूनिट नंबर 1 में। तो यूनिट नंबर 1 पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। कितने मार्क्स के लिए आएगा, तो ये आएगा 14 मार्क्स के लिए। मैं आगे इसके लिखते जाता हूँ। ओके, तो ये आएगा 14 मार्क्स के लिए। ठीक है, यूनिट नंबर 1 पूरा का पूरा थ्योरी। ओके, सेकेंड चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमें पढ़ने हैं 3 कंपोनेंट्स। तो उसमें से जो पहला कंपोनेंट है वो है जॉइंट्स का। ठीक है, मतलब 3 पार्ट है यहाँ पे। पहला पार्ट है जॉइंट्स, सेकेंड है लीवर्स और तीसरा है लिंक्स। तो चैप्टर का नाम भी क्या है, डिजाइन ऑफ जॉइंट्स, लीवर्स एंड ऑफसेट लिंक्स। तो पार्ट ए में हमें पढ़ना है जॉइंट्स के बारे में। उसके फिर 3 टाइप है, पहला है क्वार्टर जॉइंट, उसके बाद है नकल जॉइंट और उसके बाद है टर्न बकल। ओके, ये तीनों भी टाइप्स है जॉइंट्स के। फिर पार्ट बी में पढ़ना है हमें लीवर्स के बारे में। तो लीवर्स में आपको हैंड लीवर या फिर फुट लीवर, दोनों का डिजाइन सेम ही है, तो उसको पढ़ना है। और टाइप 2 में पढ़ना है हमें बेल क्रैंक लीवर के बारे में। और इसका जो पार्ट सी है उसमें हमें पढ़ना है लिंक्स के बारे में। तो यहाँ पे टाइप 1 में रहेगा सी क्लैंप और टाइप 2 में रहेगा ऑफसेट लिंक। और उसके बाद इस पूरे चैप्टर का थ्योरी पार्ट भी है। तो ये चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड है या थ्योरी बेस्ड है, तो मैं एक बात बता दूं क्लियरली कि आगे जितने भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे वो पूरे न्यूमेरिकल बेस्ड है, प्लस उसमें थ्योरी वाला पार्ट भी रहेगा। हर एक चैप्टर में थ्योरी वाला पार्ट भी है, लेकिन मेजॉरिटी में क्या है, न्यूमेरिकल्स है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको जॉइंट्स में पार्ट ए में 3 जॉइंट्स पढ़ने हैं, क्वार्टर जॉइंट, नकल जॉइंट, टर्न बकल।
इसमें से आपको एक न्यूमेरिकल 100% एक न्यूमेरिकल आपको यहां से आएगा, तीनों में से एक। ओके, उसमें भी अगर हम लोग देखेंगे तो ज्यादा करके पेपर में क्वार्टर जॉइंट और नक्कल जॉइंट दोनों में से एक न्यूमेरिकल आपको आता है। कभी आया तो टर्न बकल का न्यूमेरिकल आता है, मतलब ये दोनों में शफल होते रहता है। कभी आएगा क्वार्टर जॉइंट, कभी आएगा नकल जॉइंट, और बहुत रेयर केस में ये दोनों में से एक नहीं आया तो ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन आपको आ जाएगा टर्न बकल के ऊपर। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो लीवर और लिंक में से एक एक न्यूमेरिकल आ सकता है, एक न्यूमेरिकल यहाँ से, एक न्यूमेरिकल यहाँ से, लेकिन इसका आने का चांसेस बहुत कम है, अराउंड 50%, इसका भी 50%। और इसमें भी एक कंडीशन क्या है कि अगर आपको लीवर के ऊपर न्यूमेरिकल आया तो लिंक के ऊपर नहीं आएगा, लिंक्स के ऊपर आया तो लीवर्स के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं और लिख लेता हूँ, तो आप ऐसा समझ सकते हो एक न्यूमेरिकल जॉइंट्स के ऊपर पक्का आएगा, इन तीन टाइप में से एक, और आया 50% चांस है, आया तो लीवर्स या फिर लिंक्स के ऊपर एक न्यूमेरिकल आ सकता है। ओके, लीवर्स के ऊपर आया तो लिंक्स के ऊपर नहीं आएगा, लिंक्स के ऊपर आया तो लीवर्स के ऊपर नहीं आएगा, और ये भी आने का चांसेस कितना है, 50%। ठीक है, तो आपको इन तीन टाइप को अच्छे से करना है, ये अगर तीन टाइप्स को कवर करोगे तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट हो जाएगा। प्लस इसमें आपको थ्योरी भी पढ़ना है। ओके, तो न्यूमेरिकल्स तो है प्लस इसका थ्योरी भी है। ओके, नाउ अगर हम लोग बात करें मार्क्स की तो यूनिट नंबर 2 जो है वो रहेगा 12 मार्क्स के लिए। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 है डिजाइन ऑफ शाफ्ट्स, कीज एंड कपलिंग्स। तो यहाँ पे भी 3 पार्ट में ये चैप्टर दिया हुआ है। पार्ट ए है डिजाइन ऑफ शाफ्ट्स, उसके फिर सब टाइप्स है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ओके, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मूवमेंट ओनली, या फिर उसमें ट्विस्टिंग मूवमेंट भी रहेगा और बेंडिंग भी रहेगा, और या फिर उसमें शॉक लोडिंग भी हो सकता है, और लास्ट वाले टाइप में कंपैरिजन ऑफ सॉलिड एंड हॉलो शाफ्ट के बारे में। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट है शाफ्ट्स के बारे में, जहां पे आपको शाफ्ट डिजाइन करना है। पार्ट बी है डिजाइन ऑफ कीज। तो गियर और शाफ्ट को अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप क्या करते हो, बीच में एक स्लॉट बनाते हो गियर में, वैसे एक आधा स्लॉट बनाते हो शाफ्ट में, और दोनों के बीच में आप की इंसर्ट करके उसको फिट करते हो। अब जब पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो उस की को भी डिजाइन करना है। बेसिकली एक रेक्टेंगुलर ऐसे की रहेगी। ओके, तो इस की को आपको डिजाइन करना है, तो इसका ये विड्थ कितना होना चाहिए, थिकनेस कितना है, और इसका लेंथ कितना होना चाहिए, ये डायमेंशंस आप यहाँ पे फाइंड आउट करते हो। ओके, उसी तरह से पार्ट सी में है डिजाइन ऑफ कपलिंग्स। इसमें भी आपको अलग अलग टाइप्स के कपलिंग मिलेंगे। टाइप 1 है मफ कपलिंग, उसको स्लीव कपलिंग भी कहा जाता है। टाइप 2 है फ्लैंज्ड कपलिंग, और टाइप 3 है बुश पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग। ओके, इसमें अगर मैं बात करूं तो यहां से आपको 2 न्यूमेरिकल आने का चांसेस है। उसमें भी एक न्यूमेरिकल आपको 100% आएगा, शाफ्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल 100% आएगा, और अगर आया तो और एक न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन उसका चांसेस 50% है। ठीक है, नाउ कीज के ऊपर अगर कभी आया तो एक न्यूमेरिकल आ सकता है, इसका चांसेस है 50%, तो एक न्यूमेरिकल यहां से आ सकता है जो है 50%, और कपलिंग के ऊपर एक न्यूमेरिकल आपको 100% मिलेगा। ओके, तो 3 टाइप के कपलिंग्स हैं, तो यहाँ पे आप एक न्यूमेरिकल पकड़ के चलो, वो 100% आएगा पेपर में। ठीक है, तो देखो इस पैटर्न को अगर आप अच्छे से समझोगे तो एक न्यूमेरिकल 100% शाफ्ट में से आने वाला है, एक न्यूमेरिकल कपलिंग में से आने वाला है। ओके, अभी शाफ्ट का दूसरा न्यूमेरिकल आने का चांसेस है 50%, और की का न्यूमेरिकल आने का चांसेस है 50%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब शाफ्ट का अगर सेकेंड न्यूमेरिकल आपको उस पेपर में आया जिसका चांसेस 50% है, तो उस पेपर में आपको की का न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा। और इसका उल्टा क्या हो सकता है कि जिस पेपर में आपको की का न्यूमेरिकल आ गया, उस पेपर में आपको सेकेंड न्यूमेरिकल शाफ्ट का नहीं आएगा। ठीक है, तो एक पैटर्न हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। नाउ इसमें भी अलग से आपको थ्योरी भी पढ़ना है, तो ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। अगर हम लोग कंपेयर करें बाकी के सब्जेक्ट से तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। अगर हम लोग बात करें मार्क्स की तो यूनिट नंबर 3 आपको मिलेगा 14 मार्क्स के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है यूनिट नंबर 4 डिजाइन ऑफ पावर स्क्रू एंड फास्टनर्स। ठीक है, तो देखो इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट ए में पढ़ना है बेसिक कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी, टॉर्क एंड पावर। ओके, मतलब स्क्रू का एफिशिएंसी, स्क्रू का टॉर्क और पावर के बारे में आपको पढ़ना है। और पार्ट बी है डिजाइन ऑफ स्क्रू जैक, जहां पे आपको स्क्रू जैक को डिजाइन करना है
यहाँ पे आपको कंप्लीट स्क्रू जैक का डिजाइन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको वहां पे लगने वाला नट और स्क्रू को डिजाइन करना है। ठीक है, तो 2 कंपोनेंट को डिजाइन करना है बस। उसके बाद है पार्ट सी, थ्रेडेड जॉइंट और बोल्टेड जॉइंट। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस में आपको डिसाइड करना होता है कि कौन से साइज का बोल्ट लिया जाए। ओके, M10 का बोल्ट हम लोग रखे या M16 का रखना चाहिए। तो ये साइज कैसे आप निकालोगे उसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे मिलेंगे। ओके, तो 2 टाइप है इसमें कि जब लोड डायरेक्ट लोड है तब क्या होगा और अगर इसेंट्रिक है तब क्या होगा। इसेंट्रिक में भी 2 केसेस आएगा, लोड अगर पैरेलल है बोल्ट एक्सिस से या फिर लोड अगर परपेंडिकुलर है बोल्ट एक्सिस से। ठीक है, तो 2 टाइप के न्यूमेरिकल आपको पढ़ने हैं थ्रेडेड और बोल्टेड जॉइंट्स में। ठीक है, तो बोल्ट डिजाइन आपको बेसिकली यहाँ पे करना है। और उसके बाद पार्ट डी में आएगा वेल्डेड जॉइंट। तो वेल्डेड जॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी अलग से आपको 4 टाइप्स पढ़ने हैं। तो पूरे ओवरऑल इस चैप्टर के अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इन दोनों में से पार्ट ए और पार्ट बी, कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी टॉर्क एंड पावर, और दूसरा है डिजाइन ऑफ स्क्रू जैक, इसमें से आपको एक न्यूमेरिकल आ सकता है पेपर में 100%। ठीक है, उसके बाद थ्रेडेड जॉइंट और बोल्टेड जॉइंट का न्यूमेरिकल आने का चांसेस है 50%। तो एक न्यूमेरिकल यहां से भी आएगा लेकिन उसका आने का चांसेस कितना है 50%। और वेल्डेड जॉइंट का न्यूमेरिकल आने का चांसेस कितना है 50%। तो इसमें पैटर्न क्या बना कि अगर इन 2 टाइप्स को पढ़ते हो तो आपको एक न्यूमेरिकल पक्का मिलेगा और पार्ट सी और पार्ट डी में से एक न्यूमेरिकल आएगा। अगर बोल्ट का न्यूमेरिकल आया तो वेल्ड का न्यूमेरिकल नहीं आएगा, और अगर वेल्ड का न्यूमेरिकल आया तो बोल्ट का न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये 50-50% लिखा हुआ है, प्लस इसमें आपको थ्योरी क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है, अगर मार्क्स की हम लोग बात करें तो ये चैप्टर रहेगा 12 मार्क्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट नंबर 5, डिजाइन ऑफ स्प्रिंग्स। इस चैप्टर की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स नहीं है, पूरे चैप्टर में आपको स्प्रिंग को ही डिजाइन करना है, लेकिन उसके कुछ सब टाइप्स है। जैसे कि टाइप 1 में आपको सिर्फ एक लोड दिया रहेगा, टाइप 2 में लोड का रेंज दिया रहेगा, टाइप 3 में जो रेलवे में यूज की जाती है स्प्रिंग उसको डिजाइन करना है, और टाइप 4 में मिसलेनियस क्वेश्चंस है। प्लस इसमें भी आपको थ्योरी अलग से पढ़ना पड़ेगा। अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो इन 4 टाइप में से मतलब स्प्रिंग का एक न्यूमेरिकल 100% पेपर में आता है। ठीक है, तो मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो ये पूरा चैप्टर आएगा 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, नाउ यूनिट नंबर 6 है सिलेक्शन ऑफ एंटी फ्रिक्शन बेरिंग्स एंड गियर्स। ठीक है, तो इसकी एक अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है आपको, ये पूरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। यहाँ पे आपको गियर्स का कोई डिजाइन नहीं है, उसका सिर्फ बेसिक थ्योरी है। और बेरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको बेरिंग का सिलेक्शन करना है। देखो, बेरिंग एक ऐसा मशीन एलिमेंट है जिसको कोई बनाता नहीं है। ओके, उसको सेलेक्ट किया जाता है। आप अगर गियर बॉक्स बना रहे हो तो गियर बॉक्स का शाफ्ट आप बनाओगे, आप गियर बनाओगे, आप गियर बॉक्स का हाउसिंग बनाओगे। बेरिंग के टाइम क्या है कि बेरिंग आप खरीद लोगे, तो खरीदते समय जो आपको बेरिंग प्रोवाइड करने वाले हैं उस कंपनी का एक कैटलॉग होगा। कैटलॉग में बेरिंग के नंबर लिखे रहेंगे, उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी और बाकी के पैरामीटर्स रहेंगे। तो आपको उस पर्टिकुलर बेरिंग को सेलेक्ट करना है। ओके, और वो सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है उसके ऊपर एक थ्योरी का क्वेश्चन इसमें आता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। आपको मैन्युफैक्चरर के कैटलॉग में से कौन सा बेरिंग सेलेक्ट करना है इसके ऊपर एक थ्योरी क्वेश्चन इसमें आता है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 6 पूरा रहेगा थ्योरी के बारे में। बहुत रेयर केस में अगर न्यूमेरिकल बेरिंग का आया तो ये एक दूसरे पेपर में आया था, इसका आने का चांसेस ना के बराबर है। अगर हम लोग बात करें मार्क्स की तो ये आएगा 8 मार्क के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप इसको देखोगे तो यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ डिजाइन आएगा 14 मार्क्स के लिए। यूनिट नंबर 2 डिजाइन ऑफ जॉइंट्स, लीवर्स एंड ऑफसेटलिंग आएगा 12 मार्क्स के लिए। यूनिट नंबर 3 है डिजाइन ऑफ शाफ्ट कीज एंड कपलिंग आएगा 14 मार्क्स के लिए। डिजाइन ऑफ पावर स्क्रू एंड फास्टनर्स यूनिट नंबर 4 आएगा 12 मार्क्स के लिए। यूनिट नंबर 5 है डिजाइन ऑफ स्प्रिंग्स आएगा 10 मार्क्स के लिए। और यूनिट नंबर 6 है सिलेक्शन ऑफ एंटी फ्रिक्शन बेरिंग एंड गियर्स आएगा 8 मार्क के लिए। ओके, तो पूरे मार्क्स का अगर आप टोटल करोगे 14 + 12 + 14 + 12 + 10 + 8 तो आपको मिलेगा 70। ठीक है, तो 70 मिनिमम मार्क्स है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10 लिखा है तो 10 मार्क के लिए आएगा, ऐसा नहीं है। ये 10 से ज्यादा मार्क्स के लिए आएगा, क्योंकि आपका जो पेपर होता है विथ ऑप्शन 70 मार्क्स का थोड़ी होता है, वो तो अराउंड रहेगा 104 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ज्यादा मार्क्स का पेपर होता है ना, तो यहाँ पे ये मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मार्क्स लिखे हुए हैं ये मिनिमम है, पेपर में आपको इससे ज्यादा मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे।
तो कंक्लूड करें पूरे इस वीडियो को, तो इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए कि ये पूरा एक न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। यहाँ पे थ्योरी भी रहेगा, लेकिन थ्योरी भी न्यूमेरिकल बेस्ड है। यहाँ पे आपको डिजाइन प्रोसीजर पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको इक्वेशंस पूछे जाएंगे, तो वो भी आप न्यूमेरिकल में ही कंसिडर कर दो। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। प्लस इस पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लो। और एक बात, ईएमडी के ऊपर मैं और एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जहाँ पे आप लाइव देखोगे कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसे दिखता है। वहाँ पे थ्योरी क्वेश्चंस कितने हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कितने हैं, थ्योरी क्वेश्चंस भी है तो वो कैसे पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के लिए वो होंगे। प्लस यहाँ पे जो एनालिसिस हम लोगों ने किया कि एक न्यूमेरिकल इन 3 टाइप में से आएगा, 50% चांसेस है कि दोनों में से एक न्यूमेरिकल आएगा, शाफ्ट में से एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा, एक आया तो 50% चांस है, या फिर 50% चांस है की का। तो ये भी पूरा वहाँ पे हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे, तो उस वीडियो को जरूर देख लो। ठीक है, थैंक यू।